राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में बसे चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है, जो विश्व भर में अपने उत्कृष्ट निर्माण शैली, अपनी विशालता और एक अद्भुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात है। 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस विशाल किले का वास्तविक नाम चित्रकूट किला हुआ करता था, जो समय के साथ रूपांतरित होकर चित्तौड़गढ़ के नाम से विख्यात हो गया। इस किले के विशालता का अंदाज दिलाने के लिए आपको बता दें कि 700 एकड़ विस्तार वाले क्षेत्र में 15 से 20 बड़े शैक्षणिक यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया जा सकता है। मूल रूप से इस अद्भुत चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजवंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। मौर्यों की मुख्य शाखा, जिसके अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य थे, का दूसरी शताब्दी में पतन होने के बाद भी इसके कुछ अन्य छोटी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में अस्तित्व में थी। ऐसी ही एक छोटी शाखा जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में शासन कर रही थी, के एक प्रमुख शासक थे चित्रांगद मौर्य। इस कालखंड में और इस मेवाड़ क्षेत्र में मौर्यों की उपाधि मौरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, जिससे कि इसे सैकड़ों वर्ष पहले से चले आ रहे चंद्रगुप्त और अशोक के शासन वाले मुख्य मौर्य वंश से अलग देखने में आसानी हो। मेवाड़ क्षेत्र के ये मौर्य शासक वहां के राजपूत शासकों के एक शाखा के रूप में ही देखे जाते थे। आपको बता दें कि चित्रांगद मौर्य के चले आ रहे वंशजों के लोग आज भी मालवा और मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनके नामों में मौर्य उपाधि भी देखने को मिलती है। आगे चलकर 738 ईस्वी में गुहिल वंश के महान शासक बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किला को मेवाड़ क्षेत्र में शासन करने वाले मौर्य अथवा मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर अपने अधीन कर लिया था। बप्पा रावल, जिन्हें मेवाड़ क्षेत्र में 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में शासन करने वाले गुहिल राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, एक महापराक्रमी एवं निपुण शासक थे। इन्हीं महाप्रतापी बप्पा रावल को कुछ स्थानों पर कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल के इसी गुहिल राजवंश में से आगे चलकर सिसोदिया वंश का उद्गम हुआ था। ये वही सिसोदिया वंश है जिसमें कालांतर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे प्रख्यात एवं शूरवीर योद्धाओं ने शासन किया था। आइए अब देखते हैं एशिया के इस सबसे विशाल किले यानी कि चित्तौड़गढ़ किले के अद्भुत विशिष्टताओं को, जिसके सैकड़ों एकड़ में विस्तृत प्रांगण में कई भव्य महल, विशिष्ट कलाकृतियों वाली द्रविड़ शैली में बने मंदिर, एक विशाल अंदरूनी जलाशय, कई किलोमीटर की दूरी से दिख जाने वाली विजय स्तंभ, इसके अद्भुत संरचनाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जौहर कुंड, किले के अंदरूनी प्रांगण में स्थित इसी जौहर कुंड में रानी पद्मिनी, जो कि मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी, और उनके साथ मौजूद अन्य रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिकों से अपनी पवित्रता को बचाने के लिए आत्मदाह या जौहर किया था, जिसे वीरता, बलिदान और पवित्रता के एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में देखा जाता है। विजय स्तंभ, कई किलोमीटर की दूरी से दिख जाने वाला यह विशाल विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है और इसे 15वीं शताब्दी में महान सिसोदिया शासक राणा कुंभा की मालवा पर शासन करने वाले महमूद खिलजी पर विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। कुंभ श्याम मंदिर, इस भव्य मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी बहू महान कृष्ण भक्त मीराबाई के आग्रह पर करवाया था। इस ऐतिहासिक मंदिर में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के सहित कई और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। इसी कुंभ श्याम मंदिर के पास मीराबाई के गुरु महान भक्ति शिरोमणि संत रविदास के सम्मान में एक छतरी बनी हुई है, जहां संत रविदास के वास्तविक पद चिन्ह मौजूद है। मीरा मंदिर,
अपनी भक्ति के गहराई से इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी मीराबाई के सम्मान में आगे चलकर महान सिसोदिया शासक महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले के प्रांगण में इस भव्य मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हमें इस बात का स्मरण कराता है कि भगवान के महान भक्त भी इतने पवित्र और उच्च श्रेणी में चले जाते हैं कि कालांतर में वे भी पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहरों की सूची में प्रमुख रूप से सम्मिलित राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित इस अद्भुत चित्तौड़गढ़ किले का दर्शन आप भी अवश्य करें, जो इतिहास, भक्ति, समर्पण, वीरता और बलिदान के उच्चतम उदाहरणों को अपने प्रांगण में समेटे हुए है।